स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए। तो यही टॉपिक्स आप करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हर यूनिट वाइज मैंने डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने डिटेल में लिख लेनी है। ठीक है, कब इसका कैसे कैसे यही कहाँ से इन्वेंट हुई उसके बारे में आपने लिखना है। और उसके अलावा इसका नेचर और स्कोप, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है उसके बारे में आपने पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से आपने ये टॉपिक कर लेना है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा इसी से रिलेटेड है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट इज द रेलिवेंस। पेपर में थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं कि इसकी रेलिवेंस क्या है, महत्व क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसकी नेचर, उसका स्कोप और उसका महत्व। ठीक है, ये टॉपिक आपने फर्स्ट यूनिट से आपने कर लेना है। ठीक है, चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी। ठीक है, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये जरूर आएगा। तो 5 स्टेजेस है, आपने इसको पढ़ा होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के ऊपर। तो इसकी 5 स्टेजेस है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने सेकेंड यूनिट का कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, विश्व में जनसंख्या का घनत्व और वितरण। ठीक है, कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व को और वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आपके सिलेबस में वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, तो आपने वर्ल्ड का डाटा इस पे कर लेना है, इसके लिए तैयार। ठीक है, चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन रेसिस क्लासिफिकेशन बाय ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, तो जो मानव की जो प्रजातियां हैं उनका विकास कहाँ से हुआ, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, उसके बारे में जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, जो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है, उसके बाद ये टॉपिक आपने कर लेना है अच्छे से तैयार। आपके सिलेबस में ग्रिफिथ टेलर का ही वर्गीकरण है, तो आपने यही तैयार करना है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा टॉपिक जो थर्ड यूनिट का है वो है मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख कौन कौन सी भाषाएं हैं जो विश्व में पाई जाती हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, जापानीज। ठीक है, तो उनके बारे में आपने ये डिटेल में ये थर्ड यूनिट से ये 2 टॉपिक आपने तैयार कर लेने। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है ह्यूमन रेसिस वाला, ये ज़रूर एग्जाम में आएगा। इसके अलावा फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट से आपने करना है 2 टॉपिक्स हैं इसमें, अर्बन एंड रूरल। तो आपने करना है ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो जो नगरीकरण है, नगरीकरण की कौन सी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, उनकी क्या ट्रेंड्स हैं, वो आपने तैयार करना है। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है रूरल सेटलमेंट के ऊपर। ठीक है, कि रूरल जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं। ठीक है, तो वो आपने तैयार करना है। तो इसमें आपने, ये बहुत इजी टॉपिक है, फोर्थ यूनिट के दोनों टॉपिक आपने तैयार कर लेने हैं। अगर आपने यही टॉपिक तैयार किए तो ये एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।